आप ही वो यहोशू हैं, आप ही वो यहोशू हैं जिसके द्वारा परमेश्वर जैसी समस्याएं आपके सामने हो। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें अपने काम दिखाऊंगा, वो अद्भुत काम दिखाऊंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें कर सकता। हाँ, आपके सामने समस्याएं आएंगी। इतना आसान नहीं था जिस अभिषेक में आप चल रहे हो। आप अपने लिए नुकसान उठा लो, परमेश्वर अपने हिसाब से लेके चलेगा। उसकी योजना बेहतर है, उसकी योजना भली है। आमीन। और वो लेके चला इस सफर पे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप जंगल के सफर में हैं तो आपके सामने कई यरीहो आएंगे, कई यर्दन आएंगे। बाइबल ऐसा गवाही देती है कि जब वो चले, यर्दन नाम की नदी जो थी उनके सामने आ गई और वो उनका रास्ता रोकने के लिए उस मंजिल तक पहुंचने के बीच में आ रही थी जहां उन्हें पहुंचना था। और परमेश्वर ने कहा, मेरी व्यवस्था को उठा लो, मेरी व्यवस्था को उठा लो और आगे आगे वाचा के संदूक लेकर के चलो। और जैसे ही यर्दन में याजकों के पांव पड़े, आप जानते हैं बाइबल ऐसा गवाही देती है, बहुत कठिन समय था, बारिश का समय था, फुल होकर के चल रहा था यर्दन ना, अपने उफान पे थी वो। और जैसे ही परमेश्वर का वचन उस यर्दन के अंदर पड़ा ना, याजकों के साथ में, बाइबल ऐसा गवाही देती है कि जो ऊपर से जल बहता हुआ आ रहा था, वापस जाकर के एक ढेर बन गया दीवार के समान ना। ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और परमेश्वर जब आपको इस सफर में लेके चला है ना जंगल के, वो ऐसे काम आपको दिखाएगा कि आप कहोगे कि सच में परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। और आप समझ जाओगे कि उसने आपको क्यों चुना है और वो आप ही के द्वारा करेगा। आप ही वो यहोशू हैं, आप ही वो यहोशू हैं जिसके द्वारा परमेश्वर वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। आमीन, आमीन। जल्दी से खोलिए यहोशू, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। छह अध्याय, उसका 3 वचन से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। यहोशू 6 अध्याय का 3 वचन। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने कहा यरीहो के चक्कर लगाने हैं, यरीहो के चक्कर लगाने हैं। और वो यरीहो तुम्हारे सामने अपने रुख, अगर वो इससे रुख थी ना तो उल्टे रुख गिर जाएगी। ऐसी गवाही बाइबल देती है। आज आपके सामने, आपके इस सफर में हो सकता है यरीहो जैसी समस्याएं आपके सामने हो। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके सामने हो सकता है यर्दन जैसी समस्याएं हो। आप सोच रहे हो कि ये कैसे पार होगी, पर परमेश्वर आज आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि तेरे सामने चाहे तो यर्दन हो, चाहे यरीहो हो, और चाहे गिबोनी जैसे लोग हों, जिनके लिए परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा चांद तारों को अपनी जगह पे थाम के रख दिया। जिस समय गिबोनियों से युद्ध चल रहा था, यहोशू ने प्रार्थना किया कि ये सूर्य चंद्रमा अपनी जगह पे थम जाए। परमेश्वर ने वहीं थाम दिए। ये सब किस लिए हुआ? ताकि आप और मैं आज के दिन में इसे पढ़ सकें, इसे सुन सके, समझ सके और अपने विश्वास को मजबूत कर सके। ये सब हमारे लिए है ताकि हमें समझ आए कि परमेश्वर जब हमें हमारी मंजिल तक लेकर के जा रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आनंदमय होने वाला है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम पीछे जा रहे हैं, पर परमेश्वर आपको पीछे नहीं ले जा रहा है। गुलेल देखिए ना आपने, कैटी, उसे पीछे खींचते हैं ना, जो उसके अंदर पत्थर होता है वो इसलिए होता है वो आगे जाए। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर जब आपको इस सफर पे लेके चला है, ये अद्भुत सफर है। आपके जीवन का मकसद ही है इस सफर में चलना, ताकि परमेश्वर आपके साथ संगति कर सके। कभी तो आग के खंबे के रूप में और कभी बादल के रूप में आपके साथ संगति कर सकते हैं, आपकी अगुवाई करे, आपका मार्गदर्शन करे इस सफर में। जब आपको भूख लगे तब परमेश्वर आसमान से मन्ना बरसाए आपके लिए। जब आपको प्यास लगे तब परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाए आपको। इसीलिए उसने आपको चुना है अपनी महानता को, अपने आप को, अपने प्रेम को आपके अंदर दिखाने के लिए।
आपको बताने के लिए कि तुम मेरे गवाह होगे जो पृथ्वी की छोर तक जाओगे, कि तुम मेरे गवाह होगे, मैं तुम्हें अपने काम दिखाऊंगा, वो अद्भुत काम दिखाऊंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं मैं आज आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको चुना है। ऐसे नहीं बुला लिया, उसने मकसद के साथ चुना है आपको, और एक बड़ी योजना वो आपके जीवन से चाहता है। बड़ी योजना आपके जीवन से चाह रहा है, और वो चाहता है कि इस सफर में वो आपको मजबूत करे, विश्वास में दृढ़ करे। क्योंकि इजराइलियों का विश्वास बढ़ा, कालेब का विश्वास बढ़ा, यहोशू का विश्वास बढ़ा जब उसने ये सब चीज देखी। और हम उसी के समान हैं जब वो हमें इस सफर पे लेके चला है। ठीक है ना? आपको बटेरे चाहिए होंगे, वो बटेरे देगा। आपको मन्ना चाहिए होगा, वो मन्ना देगा। आपको पानी चाहिए होगा, वो पानी देगा। आपके लिए हर चीज का वो इंतजाम करेगा। बस आपको उस मार्ग पे चलते रहना है। यदि आप उस मार्ग पे चलते रहे तो आप यहोशू और कालेब की तरह अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, अपने कनान तक पहुंच जाओगे। यदि आप इस मार्ग से हट जाते हैं तब तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आपके सामने समस्याएं आएंगी। इतना आसान नहीं था यहोशू के लिए कि उन्हें लेके चले, इतना आसान नहीं था मूसा के लिए कि उन्हें कनान देश लेकर के चले। समस्याएं थी, समस्याएं दिख रही थी। कई बार परेशानियां हो सकती है, आप टूट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है जब आप टूटे हुए हैं। वो लिख करके देता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आमीन, आमीन। बस आप सीधे सीधे उसके रास्ते पर चलें, आप सीधे सीधे उसके रास्ते पर चले। आप डबल स्टैंडर्ड ना हो, आपके दो चेहरे ना हो। समझ पा रहे हैं? कई बार लोगों के दो चेहरे होते हैं ना, बड़ा खतरनाक होता है। यहां पे तो एक में चल रहे हैं, ये वो अभिषेक है जिसमें लोग खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर क्षमा नहीं करता, चाहे फिर वो बच्चा हो चाहे फिर वो बड़ा हो। अब तक जैसे हम चले परमेश्वर लिए चला, लेकिन जब परमेश्वर हमें यहोशू के और मूसा के समान अभिषेक करके लिए चल रहा है ना, और वो चीजें दिखा रहा है, उन कामों को वो कर रहा है, वो माफी नहीं देगा। वो माफ करने वाला परमेश्वर है, पर अपने अपने एक स्तर है। अब आप जिस अभिषेक में होके चल रहे हैं, आप जिस अभिषेक में होके चल रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको सीरियस होने के लिए कहता है। आप डबल स्टैंडर्ड ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको, बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं। परमेश्वर जिस अभिषेक में आप चल रहे हो, आप अपने लिए नुकसान उठा लो, आप अपने लिए नुकसान उठा लोगे। क्योंकि अब आप जिस अभिषेक में चल रहे हो वो एक आम अभिषेक नहीं है। जैसे आप याजक के अभिषेक में चल रहे थे, चलो भाई किसी को भी खड़ा किया, कोई भी खड़ा हो रहा है, हर कोई नहीं है। अब मैंने पिछली बार ही बताया था कि अब हर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक था तब तक था। मैं हमेशा सबको कहता था आइए खड़े होइए, प्रभु की महिमा करिए। लेकिन अब जब परमेश्वर ने बता दिया कि ये अभिषेक आम नहीं है, अगर इसमें गलतियां करोगे, अगर इसमें गलतियां करोगे तो नाश हो जाओगे। फिर लोग आपको देखेंगे भाई नाश कैसे हो गए, नाश कैसे हो गए। इसलिए आपको बचाने के लिए कुछ बाउंड्रियां बांध रहे हैं, कुछ सीमाएं तैयार कर रहे हैं, ताकि आप नाश ना हो। ठीक है? तो जैसे आप हैं प्रभु के भवन में, वैसा ही आप पीछे भी हो। समझ पा रहे हैं? पीछे तो आप कुछ और हो जाते और सामने कुछ और हो जाते। ठीक है? ऐसे वाले काम नहीं करना। ये बहुत गंभीर है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज लोग धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को नहीं दे सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जैसा आपको होना चाहिए वैसा हम कई बार नहीं होते हैं। सोचिए, डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो अपने आप को चेक करो कि आपका जीवन क्या है। यहाँ खड़े होके बोलना बहुत आसान है, अपने जीवन में उस चीज को लागू करना बहुत मुश्किल है। लोगों के उदाहरण देना बहुत आसान है, पर खुद उदाहरण बनना बहुत मुश्किल है। आपको खुद उदाहरण बनना है, इस बात को समझिए। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको खुद उदाहरण बनना है, और परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है।
जितने डबल स्टैंडर्ड लोग थे ना, बाइबल ऐसा गवाही देती है, उनमें से कोई नहीं पहुंच पाया कनान तक। सबके सब निपटे, कभी 250, कभी 3000, कभी 100, सब निपटे हैं। लास्ट में वो लोग जो न्यू पीढ़ी थी, नए बच्चे थे जो जवान हो गए थे, वो लोग और यहोशू और कालेब वो पहुंच पाए थे। कारण डबल स्टैंडर्ड गेम खेल लेते वो लोग, के सामने कुछ और पीछे कुछ और, ऐसा चल रहा था। कौरे वंशियों क्या चल रहा था? सोचिए क्या चल रहा था। कौरे वंशी, दातान, क्या चल रहा था इनका? 250 लोग धूप जलाने वाले, आराधना करने वाले लोग, सामने कुछ थे और पीछे कुछ थे। और जब ये बात मूसा को मालूम हुई, मूसा गया परमेश्वर के सामने, रोया परमेश्वर के सामने, और बाइबल ऐसी गवाही देती है परमेश्वर ने मूसा के रोना को देख लिया। और 250 लोग थे, भूमिगत हो गए, भूमि ने अपना मुंह पसारा और सबको अपने अंदर समा लिया। समझ पा रहे? कौरे, दातान, अब पढ़िए बाइबल, आपको मालूम पड़ेगा। तो जैसे आप यहां हैं वैसे ही आप बाहर भी हो। आप डबल स्टैंडर्ड गेम मत खेलिए। ये आपके लिए नुकसानदायक है, किसी और के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये आपके खुद के लिए नुकसान है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है?